तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इस जुलाई में कंपेयर टू पिछले साल 14% डाउन, 14.5% डाउन। दैट इज क्वाइट ए बिग। आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है। और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन, यानी एक्सपोर्ट 14.5% डाउन और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन। इसके बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं चाइना के इकोनॉमी के ऊपर। वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। देखें ना जी, 25 करोड़ आबादी हो रही है, हम आबादी पे कंट्रोल नहीं करते। मुसलमान हैं, बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से लोग खाएंगे। ये जो पिछले 9-10 सालों पर नजर डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं। क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। दो तीन चीजें थी जिसमें एडवांटेज था चाइना को द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और खासतौर से वेस्ट के ऊपर, वो थोड़ा कम होते नजर आ रहा है। और नमस्कार दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन के एक्सपोर्ट में भी गिरावट आई है। जून के बाद जुलाई में भी चीन के एक्सपोर्ट में जबरदस्त गिरावट आई। ये चीन में जुलाई के महीनों में 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। ग्लोबल डिमांड के सुस्त पड़ने से चीन का एक्सपोर्ट गिरा है। इससे चीन पर अपनी इकोनॉमी में फिर से जान फूंकने के लिए दबाव बढ़ गया है। जून में चीन का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14.5% गिरा था, जो फरवरी 2020 के बाद उसके एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट थी। चीन के कस्टम विभाग ने मंगलवार को एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी किए। चीन में लगातार तीसरे महीने एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। जून की तुलना में जुलाई में चीन का एक्सपोर्ट 0.9% गिरा है। आने वाले महीनों में चीन के एक्सपोर्ट में और गिरावट आने की आशंका है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर से चीन के निर्यात में लगातार कमी आ रही है। एक्सपोर्ट के कमजोर होने से चीन के इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, वो उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे चला जाना था। इन 5 सालों में कहाँ से कहाँ पे उठ जाना था। लेकिन उन्होंने इमरान खान को जब अंदर कर दिया है, अब मुल्क नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जा सकेगा। अच्छा, आपको पता है कि मैं इस फील्ड में ना बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, और जब मैं पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करती थी ना, तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। लेकिन आज यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उनके काम को इस तरह सराहा रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। कोई भी किसी के लिए नहीं करता। जो मोदी है ना, वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो कुछ कर रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। देखिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज हमसे कितनी ज्यादा बेहतर हैं। हर दूसरे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात जबरदस्त हैं, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम। हर दूसरे मुल्क के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर इंडिया में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यकीन करें, मैंने आज तक ये काम अपने लीडर को करते हुए नहीं देखा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। वो जो कुछ करता है कि अपने मुल्क के लिए कर रहा है, कहता है कि यही सोचता है कि हमारा मुल्क कामयाब हो जाए, नाकाम ना हो। जिस तरह हम नाकाम हो गए पाकिस्तानी, नाकाम तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हम कामयाब हैं। लेकिन मोदी जो सा है ना, वो जो कुछ कर रहा है वो हर मुल्क के साथ सब कुछ कर रहा है। हर मुल्क उसको कहता है कि हमारे साथ आओ, बैठो, बुलाता है उसको और बड़ी इज्जत दी जाती है उन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको इज्जत दे रहे हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हमें इज्जत नहीं मिल रही। वो काफिर है, हिंदू है, उनको इज्जत अल्लाह दे रहा है। इज्जत जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। उसका दिल साफ है। अगर उसका दिल साफ ना होता ना, तो कब का वो तबाह हो जाना। फिर हमारा मुल्क में कोई अच्छा बंदा आ जाए ना, तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो उसको कोई ना कोई केस बना के, कोई ना कोई बहाना बना के ना उसको अंदर कर देते हैं या मार देते हैं। लेकिन वो हिंदू लोग हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, किसी का खून नहीं करते जिस तरह हमारे मुसलमान कर रहे हैं। वो फिर इसीलिए कामयाब हैं
कि वो उनका दिल साफ है। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इस जुलाई में कंपेयर टू पिछले साल 14% डाउन, 14.5% डाउन। दैट इज क्वाइट ए बिग, यानी तकरीबन 1/7 कह सकते हैं आप, 1/6 डाउन। और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन, यानी एक्सपोर्ट 14.5% डाउन और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन। इसके बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं चाइना के इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इज एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, लेकिन बिकॉज इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, इतना ज़बरदस्त आबादी है उनकी, जिसके बेसिस पे वो डोमेस्टिक डिमांड पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये डेटा से ऐसा लग रहा है कि खुद डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गया है, कि चीज़ें कम इंपोर्ट की जा रही है, यानी पब्लिक का जो परचेजिंग पावर है, पब्लिक की परचेजिंग कैपेसिटी है, उस पर थोड़ी सी तंगी आ गई है। और आपको ये याद रखना होगा कि पिछले साल जो चाइना का डेटा था जुलाई का, वो ऑलरेडी कम था कोविड की वजह से, क्योंकि चाइना ने कोविड का जो बंद काफी देर तक रखा, और चाइना की कोविड से रिकवरी, चाइना की इकोनॉमी इज डूइंग द लेटेस्ट, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे लेट हुआ, और उसकी जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस थे पोस्ट कोविड, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई। तो जो लास्ट ईयर का जुलाई का डेटा था, दैट वाज आल्सो इमीडिएटली कोविड के बाद, यानी इट वाज लेस देन व्हाट इट वुड हैव बीन अगर कोविड नहीं होता। तो अब ये कहना कि कंपेयर टू लास्ट ईयर 14.5% डाउन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन इज वेरी वेरी सीरियस। अगर पूरे साल का देख लें, यानी जनवरी से जुलाई तक देख लें, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स 5% कम है और इंपोर्ट्स 7.5% कम है। और एक और डेटा मैं बताऊंगा आपको चाइना का जो इंपोर्ट्स के ताल्लुक से, और वो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता है चाइना की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ऑयल इंपोर्ट्स 20% कम है, लास्ट ईयर की जुलाई से कंपेयर करें तो 20% ऑयल इंपोर्ट्स कम है, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स 17% कम है। इसका मतलब ये है जो हाईटेक चीजें जो चाइना असेंबल करके एक्सपोर्ट करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स आर डाउन, क्योंकि वो अगर वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स कम ले रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इट इज मैन्युफैक्चरिंग लेस देन व्हाट इट वाज मैन्युफैक्चरिंग पहले। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो डिक्लाइन हुआ है सडनली 17%, उससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं उसके वजह से। तो ये जो 2-3 चीज़ें थी जिसमें एडवांटेज था चाइना को द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और खासतौर से वेस्ट के ऊपर, वो थोड़ा कम होते नजर आ रहा है। और ऑयल की इंपोर्ट्स की कम ऑब्वियसली मीन्स के एनर्जी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक चीज़ उससे साफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, दोनों पे असर होता है। इफ ऑयल इंपोर्ट्स आर डाउन, यानी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो डाउन, यानी आप कम चीज़ें बना रहे हैं और कम चीज़ें इधर से उधर भेज रहे हैं। सो बेसिकली ट्रेड इज डाउन। तो ये सारे इंडिकेशन शो कि जुलाई हैज बीन अ वेरी बैड डे फॉर चाइना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।